यूजीसी एक्ट 2026 आया था, लागू कर दिया गया था हमारे देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। लेकिन सामान्य जाति के लोग उसके खिलाफ में आ गए, उन्होंने आंदोलन शुरू किए और कहने लगे कि यह एक्ट नहीं है, यह सामान्य जाति के स्टूडेंट्स के लिए डेथ वारंट है। तो वो जो फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में इस पर स्टे लगा दिया। उसके बाद से SC ST OBC के जो लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं वो बिलबिला उठे हैं, कहने लगे कि यह हमारे जो है अत्याचार का रास्ता और ज्यादा खुल गया है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? मैं 88 और 90 से जुडिशरी को देख रहा हूँ और इस जुडिशरी में अब तक कोई न्याय तो हुआ नहीं है। ये यूजीसी का जो मामला है ना, ये यूजीसी का मामला एक प्रायोजित है। इस पे अगर जब भी कभी अगर इस पे कुछ होगा ना तो ये होगा 2027 के जनवरी के या दिसंबर के महीने में, दिसंबर के 26 में होगा या कुछ होगा, क्योंकि इस देश में वोटों की राजनीति चल रही है। और ये जो ओबीसी को इसमें कह रहे हैं ना कि ओबीसी, अब ओबीसी जाग चुका है। ओबीसी को पता है कि अम्बेडकरवाद ने सबको जगा दिया है और जो जगाने वाला होता है उसे जल्दी मारा जाता है। जैसे मुर्गा है, उसको जल्दी मारा जाता है, क्यों? वो लोगों को जगाता है। ऐसी अम्बेडकरवाद अब जन जन में भारत में उजागर हो चुका है कि यहाँ कुछ जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं ना, वो सोच रहे हैं कि इनको इसी तरह बरगला लो और इधर से सेंटर से अपनी भारत सरकार से बोलो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके और वहाँ के सारे जितने भी जज हैं इनके सब A to Z ऊपर से नीचे तक आपको सबको पता है, भारत की प्रजा को पता लग चुका है कि जुडिशरी में न्याय नहीं हो रहा। जुडिशरी में सिर्फ जो संसद कहती है वही होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। यूजीसी के मामले में मेरे साथ भी घटना हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, मैं एक गांव में गया था मैच खेलने, चिरौड़ी गांव है यूपी का। मेरे हाथ में से चाय का कप छीन लिया गया था। इस देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए, अम्बेडकरवाद को जिंदा करना है तो जाति को खत्म करना पड़ेगा। जाति खत्म होगी जब इस देश का उद्धार होगा, और नहीं तो ये हिंदू हिंदू करके आपको मार काट पर लगाए रहेंगे। आपको लड़ना नहीं है, पढ़ना है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली थी, वो किस लिए ली थी? उन्होंने कहा यार मैं वकालत भी करूंगा, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि एक बार जुडिशरी में जाके अपनी LLB की डिग्री, जो भी एडवोकेट की डिग्री होती है, वो जरूर लें, क्योंकि अपना बचाव बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई से लिया था। लेकिन ये बताइए सर, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में हायर एजुकेशन ये पा जाते हैं, सभी जो लोग जाते हैं वहाँ जो एजुकेशन लेने के लिए, चाहे अपर कास्ट के हों, चाहे SC ST हों, चाहे OBC हों, यहाँ भी जातिवाद होता है क्या शिक्षित होने के बाद में भी? नहीं, बहुत होता है जातिवाद। जातिवाद तो आज इतना चरम पे है कि पूछो मत। सबको पता है सोशल नेटवर्क पे आज अगर भारत सरकार अगर सोशल नेटवर्क का डाटा उठाए ना, तो भारत सरकार के जितने भी बैठे हुए हैं ना, जो सांसद, राज्यसभा और विधायक, इन सब की चूल्हे हिल जाएंगी। क्योंकि ये सोशल नेटवर्क पे इतना इन्होंने कमांड कस रखी है कि कोई भी चीज़ आप उल्टी सीधी नहीं चलाओगे। हम सच दिखा रहे हैं, जो सोशल नेटवर्क है ये सच दिखा रहा है, और सच को, सम्राट अशोक के सत्यमेव जयते को छुपाने के लिए ये अपनी भांड मीडिया का प्रोडक्ट करते हैं। और भांड मीडिया जो है इनकी नेशनल मीडिया है, वो सीधी सैटेलाइट से। हमारे बहुजन लोगों के पास कुछ है तो है नहीं, उनके पास सिस्टम नहीं है, जमीन नहीं है। शिक्षा थी, वो शिक्षा भी छीन ली। आरक्षण तो है, लेकिन आरक्षण है तो आरक्षण भी, जो हमारे जो लोग थे जो आरक्षण से हमारे नौकरियां पाए हैं, लेकिन वो जैसी उन्हें आरक्षण से नौकरियां मिली, वो अपना पीछे का बैकग्राउंड भूल गए और घर के दरवाजे कर दिए बंद। आज उनकी नौकरी जब जारी है, आज उनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ भी उनका ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने जो 5 लाख की जो लिमिट बनाई है ना कि इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये लोग बाग उसी पे ही खुश हो रहे हैं। उसी पे ही खुश हो रहे हैं कि हमारी 5 लाख की वो है, हम पे कोई टैक्स नहीं ले रही भारत सरकार, ये उसी में ही खुश हो रहे हैं। अरे लेकिन अब कहाँ द्रोणाचार्य है? पहले तो कहते हैं कि एक लगा अंगूठा काटा गया था, या द्रोणाचार्य जो है, या फिर वो कर्ण के साथ में हो गया था आधार, जाति के आधार पर। अब तो कहीं ऐसे वो है ही नहीं अत्याचार के साधन। दिल्ली सरकार का स्कूल है भोलानाथ नगर में, मेरी लड़की वहाँ पढ़ती है। जातिवाद है और बहुत चरम पे है। अब एक बात बताइए कि जातिवाद है, इतना जातिवाद है, राज्य के स्कूलों में देखिए और प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी देखिए, वहाँ भी रोज के
हमारे बच्चे बहुजनों के जो है ना प्रताड़ित होते हैं। हमने उन्हें सिर्फ यही कह रखा है, चुप रहना है और अपनी शिक्षा को ग्रहण करना है। लेकिन सर ये जो स्टूडेंट होते हैं, जो चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, ये जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, इनमें जातिवाद कौन डाल देता है इनके दिमाग में और उनके जो है मन में? ये कहते सब हैं कि जो बच्चों का तो कोमल हृदय होता है। नहीं, कोमल हृदय होता है, लेकिन जातिवाद तो ये जो जितने भी धार्मिक दुकानें चल रही है ना, चाहे वो कोई से भी धर्म की हो, मैं एक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, जब तक इस देश में धर्म रहेगा इस भारत का नाश होता रहेगा। इस देश को बुद्ध बिना ने- धर्म के तो आदमी जो है जानवर समान हो जाता है। नहीं, देखो, धर्म नहीं है यहाँ पे, धर्म नहीं है, धम था। अशोक का चक्र है, 24 तिल्लियों का चक्र है, उसमें बुद्धि, ज्ञान, मानवता सारी चीजें उसमें। लेकिन ये अशोक को बिल्कुल नहीं मानना चाहते, सत्यमेव जयते को टोटल झूठ चल रहा है इस देश में, पूरा पूरा झूठ चल रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो यूजीसी का मामला है, इसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान में लेके इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करे, और नहीं तो संसद को वापस भेज देना। आप संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तो इसका मतलब तो संसद है ही नहीं, इसका मतलब तो संसद खत्म। तो सुनवाई तो कर रही है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। कहाँ कर रही है? अभी मैं बाजार इधर उधर घूम रहा था, वो कह रहा था जी आज यूजीसी पे डेट आएगी। अबे मैंने कहा भैया तुम्हारे यूजीसी पे कोई डेट नहीं आने वाली, ये अभी ठंडे बस्ते में है। ये जब यहाँ इस देश में चुनाव आएगा ना, ये उस बस्ते में से निकाल के इसे फिर करेंगे। ये यूज एंड थ्रो वाली स्कीम चल रही है। यहाँ पे यूज करो, ओबीसी को यूज करो, एससी को यूज करो, शेड्यूल ट्राइब को यूज करो, इन्हें दिखाते रहो, हाईलाइट करते रहो। नेशनल मीडिया पे जो इनकी भांड मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि भैया इसको समझ जाओ और बहुजनों जाग जाओ। लड़ना नहीं है, अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा। बिगैर सड़कों के कुछ नहीं है, क्योंकि वो कुछ 3%, मात्र 3% का आदमी एक स्टे लगवा गया, और हमारे जितने भी बहुजनों के प्रदर्शन हुए उसका किसी भी नेशनल मीडिया ने कहीं भी नहीं दिखाया। इतने लोगों को हमारे को जेल में बंद कर दिया। हम भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ संगठन है, उन्होंने हमें भी रोक रखा है कि अभी आप शांत रहिए, क्योंकि देश में स्थिति को पहले जगाने का काम करा जा रहा है। अन्यथा प्रतिक्रांति का दौर इस देश में चालू है। शिक्षा की क्रांति जाग चुकी है, शिक्षा से ही हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन ये सरकार शिक्षा को खत्म करना चाहती है। ये तो सोशल नेटवर्क पे इतना बैन कर दिया इन्होंने। कोई भी चीज ऐसी चीजें हैं जो बेचारा कुछ डालता है, उसको शाम को उसकी आईडी देखते हैं, शाम को उसके यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। बताइए क्या? तो ये चीजें हैं, भारत के हर नागरिक को समझना पड़ेगा। इस देश को सत्यमेव जयते बताना पड़ेगा। 500 का नोट है, उस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो 500 में ही चलता है, ना कि 550 में तो चलने वाला नहीं। तो सत्य पे टिके रहना, जीत होगी, निश्चित होगी बहुजनों की। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से ये एक्ट आया जनवरी में, तब से जो पूरा बवाल चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं देश में, इससे जो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा था, विश्व गुरु बनने जा रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं ये विघन डाल दिया है इस एक्ट ने। लोग जो है आपस में बट गए हैं, SC ST OBC और सामान्य क्लास के लोग। देखो, फूट डालो शासन करोगी राजनीति करती है। जो इस टाइम जो भारत सरकार की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने यही फूट डालो शासन राज करो, फूट डालने का काम इन्होंने करा। लेकिन इस देश का भारतवासी, इस देश का जो भारत का जो जनमानस है, वो जाग चुका है कि हम इस देश को बनाने आए हैं। हम यहाँ पे इसको बनाने के लिए अपनी शिक्षा ले रहे हैं, और शिक्षा से ले रहे हैं। और आज स्कूलों में इतनी महंगी फीस कर दी गई है कि बच्चे कह रहे, माँ बाप मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों की फीस नहीं जा पा रही। ऐसा कहा जाता है कि ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहां पर जातिवाद नहीं होता है, वहां फर्जी केस दर्ज कराए जाएंगे यदि एक्ट लागू हो जाता है, और उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, सामान्य क्लास के जो स्टूडेंट है। देखो, बहुजन का जो भी आदमी होता है ना, वो बहुत सत्य बोलता है। वो इन चीज़ों के झूठ तूफान पे वो नहीं चलता। वो जो उसके साथ घटना घटती है उसे वो राइटिंग में लिख के देता है। तभी तो इस बहुजन से लोग कतरते हैं। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाए आज का नहीं है, बहुत है। यहाँ सबको न्यायप्रस्त सच्चाई बतानी पड़ती है। इस वजह से हमारा आदमी जो है चुप, बहुजन का जो आदमी है वो आदमी लिख के देता है, तो उसे लिखत से परेशानी अधिकारी को। और जैसी वो लिखत की जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। जो डाटा जाता है ना कि कितनी वो आई है आपके पास कंप्लेंट, कितनी जनहित याचिका। आज ये देखिए ना, हम इस 10-12 साल से आप ये बताइए कौन सी जनहित याचिकाओं पे सुनवाई हुई आज तक? जनहित याचिका तो खत्म ही हो चुकी इस देश से।
जिस पे भारत की सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। जन की बात होगी जब ही तो जनमानस खुशहाल होगा। वहाँ जन की याचिकाएं खत्म हो चुकी। हम तो इस चीज़ को आज से नहीं 88 और 90 से मैं जुडिशरी को करीब से देख रहा हूँ। सादरा कोर्ट हुआ करती थी, जब मैं स्कूल से भाग के वहाँ जाके बैठता था कि यहाँ होता क्या है। वहाँ बहुत बुरा हाल है। जुडिशरी का वकील है, जज को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन जो सामने जो दो वकील खड़े हुए हैं वो भी कोर्ट को गुमराह करते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714